नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज ये होगा आपका 12th एपिसोड होने वाला है, 12वां एपिसोड होगा। और आप भी ये समझ रहे होंगे, अगर आपने ऑनेस्टली और बोले जाता है कि मेटिकुलसली अगर हर चीज़ को आपने मेरे साथ किया है तो आप बहुत आगे हो और सबसे आगे आप इस रेस में हो। क्योंकि 12th एपिसोड आज हम कर रहे हैं एंशियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत हमने ऑलमोस्ट पूरा फिनिश कर दिया है। बायोलॉजी का ऑलमोस्ट पोर्शन हम लोग ने फिनिश कर दिया। हमने करंट अफेयर्स एक बार करने के बाद सेकेंड रिवीजन चल रहा है हमारा, ठीक है। तो आप बहुत आगे हो, ठीक है। और मध्यकालीन भारत भी हमने ऑलमोस्ट फिनिश्ड इन द सेंस, हमने सिर्फ मैंने आपको वीडियो एंड टॉपिक नहीं करवाया, प्लस आपको मैंने वन लाइनर भी कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। चाहे वो बुक से हो, चाहे आपको मेरे पीडीएफ, चाहे मेरे वीडियो से, ठीक है। सो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है। हम काफ़ी लेवल तक हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। ये तो अभी शुरुआत है मेरे दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ एरा बोला जाता है, ठीक है। तो एरा का ये बिगनिंग है, अभी बहुत चीज़ है। और श्योर सिलेक्शन मतलब होता है श्योर सिलेक्शन। 12th एपिसोड स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर से आपके पास एक नया दिन है, ये 4 दिन आप फिर से मेरे साथ पढ़ोगे, लास्ट का 3 दिन आप रिवीजन कर पाओगे। देखो, अगर कुछ चीज़ छूट जाता है लास्ट 3 दिन में, कोई बात नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए, फिर जब आपको टाइम मिलेगा उस चीज़ को रिवीजन कीजिएगा। बट आज से फिर से आप चीज़ों को पकड़ लीजिए। जो नए हमसे जुड़े हैं, बस उनसे यही गुजारिश है दोस्तों, आपके पास भी अभी इनफ टाइम है, आप भी मेहनत कीजिए और जो पीछे वाला है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बट आज से आप इस चीज़ को पीछे नहीं डालना है, ठीक है। इस चीज़ को आज ही कंप्लीट कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स जंप टू दी टॉपिक। ओके, सो हम लोग जंप करते हैं। ओके, सो ये होगा आपका 12th एपिसोड होगा, तैयारी जीत की इन दिस सेंस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री में। हमने हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत हमारा चल रहा था, हमने मुगल खत्म किया, हमने दिल्ली सल्तनत खत्म किया। अब जो कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक दिन में आपको और दे रहा हूँ, कल से आपका मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री मैं फिर से बोलता हूँ, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको अनअकैडमी वाला भी पढ़ाऊंगा, प्लस मैं आपको यूट्यूब में भी डिटेल में वीडियो दूंगा, प्लस मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ। वही चीज़ पढ़ाऊंगा। बोला जाता है ना, सिर्फ पेजेस नहीं याद देना है मुझे, आपको दिमाग में मैं पूरी तरीके से ड्रिल कर दूंगा, ठीक है, चीज़ों को। और करंट अफेयर्स के लिए आप लोग घबरा रहे हो ना, मैं फिर से बोलता हूँ, जितना भी दर्द कोई अगर चीज़ आपको दे सकता है ना, उस दर्द को, उस कांटे को मैं निकाल फेंकूंगा। करंट अफेयर्स में खुद भी आपको करवाऊंगा, दिमाग में पूरी तरीके से ड्रिल कर पाऊंगा। आज आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। देखो, आपने मुगल काल खत्म कर लिया, आपने दिल्ली सल्तनत खत्म कर लिया, ठीक है। आपको क्या करना है कि कुछ पेजेस है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से श्योर शॉर्ट है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कुछ चीज़ें बताऊंगा जो वो भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। पहला आपको पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपका कुछ छूट गया है, ठीक है, जैसे कि मेरे कुछ वीडियोस आप नहीं कंप्लीट कर पाए हो, या कुछ पीडीएफ कंप्लीट नहीं कर पाए हो, चाहे वो मुगल से हो, ठीक है, चाहे वो आपका दिल्ली सल्तनत से हो, तो आप उसको पहले कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आज का दिन भी आपके पास है, आप उसको पहले कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और कुछ अगर एनसीईआरटी सार से छूट गया है, जो मैंने आपको बोला था करने के लिए, वहाँ से अगर कुछ छूट गया है तो उसको भी आप कंप्लीट करना, क्योंकि हम लोग ने दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म कर लिया, मुगल भी हमने पूरा खत्म कर लिया था। अगर कुछ छूट गया है तो आज उसको कंप्लीट करना। अब दो तीन पेजेस में बता रहा हूँ आपको जो आज आपको करना है, ठीक है। पहले अगर ये कुछ छूट गया है तो उसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस मुगल, ठीक है, प्लस दिल्ली सल्तनत आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और जो खुद से पढ़ रहे हैं उनको भी बस यही चीज़ करना है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको आगे क्या करना है, तो जैसे ही आप आओगे, ठीक है, एनसीईआरटी सार खोलोगे और आप क्या करोगे, पेज नंबर 45 में आओगे, मध्यकालीन भारत वाला में, ठीक है, मतलब मुगल प्रशासन, पेज नंबर 45। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 45 से लेके, ठीक है, पेज नंबर 45 से लेके 46 में आओगे तो मुगल काल, संगीत, चित्रकला, ठीक है, ये सब दिया है। तो 45, 46 और 47, इसमें इतने सारे कंटेंट हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अलग अलग लिख के पढ़ते थे, मेरे समय ये बुक नहीं था, ठीक है, मतलब था, हम यूज़ नहीं किए थे, बट इतना अच्छा है ये बुक, ठीक है। इसको मैं सेपरेटली अपने नोटबुक में लिखा था इन चीज़ों को, ठीक है। तो 45 में जब आप आओगे, पेज एक बार आप खोल लीजिए, इसमें आपको दिया है मुगल कालीन प्रशासन। अब देखो, यहाँ जो 45 पेज नंबर खोलोगे, ठीक है, मुगल कालीन प्रशासन का, इसमें एक बॉक्स बना के दिया है मुगल कालीन उच्च अधिकारी। अब इसमें पूरा बहुत सारे अधिकारी हैं और उसके
काम दिए हुए। तो एक चीज़ मैं समझाता हूँ कि मैं इन पूरे बॉक्स को 10 से 8 मिनट में मैं कैसे याद करता हूँ। थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं भी इसको कर पाऊंगा। जैसे एक बार कोर्स थोड़ा ऑलमोस्ट हम लोग 80-90% कर लेते। देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ है विभाग, ठीक है, और दूसरी तरफ दिया हुआ है उच्चाधिकार। जैसे दिखा है दीवान ए ईसा, ठीक है, इंसा या ईसा, ठीक है। तो देखो और उसका उसका मतलब क्या है, तो सुल्तान के आदेश को लेखन एवं डाक संबंधी कार्य करने वाला, लेखन और डाक संबंधी कार्य कर। तो यहाँ लिखा हुआ है इंसा, ठीक है, दीवाने इंसा, इंसा को मैंने बना दिया ईर्षा, ठीक है। तो जिससे अगर मुझे ईर्षा हो, ना ही मैं उसे कोई उससे संबंध रखूंगा, ना ही मैं उसे कुछ डाक संबंधी, ना ही मैं उसे कुछ लिख के भेजूंगा। तो इस तरीके से आपको जब अब ये मुझे पूरा बॉक्स याद है, जैसे कि दीवाने इंसा में बोलूंगा तो इंसा मतलब क्या है, मुझे उससे कोई संबंध नहीं रखना है, डाक संबंध, ठीक है। जैसे कि नीचे देखो दीवान ए वजारत, ठीक है, दूसरे में लिखा होगा दीवाने वजारत, वजारत को मैंने बाजार बना दिया। अब बाजार जाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो दीवाने वजारत मतलब क्या है, पैसा से कोई रिलेटेड होगा, मतलब लगान, अर्थव्यवस्था का जो देखभाल करता था। तो इस तरीके से चीज़ों आपको कनेक्ट करना है। मैं फिर से बोलता हूँ, हर चीज़ आप रट नहीं सकते। मैं फिर से बता रहा हूँ कि चीज़ों को निमोनिक से आप याद करना सीखिए, ठीक है। तो ये आपका 45, 46, 47 एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत कम है, आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ मुगल प्रशासन आपको पढ़ना है इसी तरीके से, ठीक है। आप फिर दिल्ली सल्तनत का भी इसी तरीके से दिया हुआ है जो आपको पढ़ना है। मैं फिर से उस चीज़ को याद दिलाता हूँ, और वो चीज़ भी आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। घबराना नहीं है, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आपका मुगल साम्राज्य, ये दिल्ली सल्तनत में देखोगे तो इसी दिया दिल्ली सल्तनत में प्रशासन, जैसे दीवाने विजारत, दीवाने रियासत, ये सब ही कन्फ्यूज़ करते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, पेज नंबर, बस आप ना ब्लाइंडली जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना उसको बस फॉलो कर लो, देखना फिर इसका क्या आउटपुट निकलता है, ठीक है। 33 और 34 पेज नंबर कर लेना, ठीक है। ये है आपका मध्यकालीन भारत से, कहाँ से, एनसीईआरटी सार से। बाकी पीडीएफ और वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसको और एनसीईआरटी सार को मिला के बस, ठीक है, आपका टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है, जो हिस्ट्री के लिए। बाकी इतने क्वेश्चंस फिर करवाए जाएंगे, जो मिसलेनियस एक दो मिलते हैं वो भी खत्म, ठीक है। तो ये हो गया 45, 46, 47 पेज नंबर, 33 और 34 आप ये करोगे एनसीईआरटी सार से, ठीक है। प्लस जिस तरीके से मैंने बोला निमोनिक से कनेक्ट करना है, तो रटते रह जाओगे, दिन निकल जाएगा, ठीक है। वीडियो हो सकेगा तो मैं थोड़ा, अगर मुझे कल टाइम मिला तो मैं पक्का एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से चीज़ें याद करनी है। उसके बाद वीडियो प्लस पीडीएफ और मुगल और जो दिल्ली सल्तनत, अगर कुछ छूट गया तो आप कंप्लीट कर लेना। ये आपको हिस्ट्री में करना है। सर ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में कुछ करने का नहीं। आज फिर आप रिपीट करोगे रिवर, रिवर का मैंने आपको 2 वीडियो दिया था। एक था आपका जिसमें रिवर पूरा सिस्टम, जैसे कि हिमालयन रिवर सिस्टम हो गया, जो प्रायद्वीपीय भारत की पूरे जितने भी सिस्टम है सबको फिर से पढ़ोगे, फिर से मतलब फिर से एक एक लाइन उस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको वीडियो दिया था, ठीक है। प्लस उसके एमसीक्यू थे, तो एमसीक्यू तो खैर आपने लगा लिया होगा। प्लस आज आपको क्या करना है, ठीक है, पेज नंबर अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और प्लस में इसमें कुछ वीडियोस भी दूंगा जिसमें आप ट्रिक से चीज़ों को आप कर पाओगे, ठीक है। तो पेज नंबर फिर से आप ज्योग्राफी में जाओगे, एनसीईआरटी सार का पेज नंबर 19 से लेके आपको कहाँ तक करना है, 19 से लेके आपको 21 से लेके 22 तक करना है, 19 से 22, जिसमें से आप पहले कर ही चुके हो 22 तक। आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है, फिर से आप एक बार रिवर को अच्छे से पढ़िए, वीडियो पढ़िए, फिर से आप इसको कीजिए, ठीक है। और लास्ट में जब आओगे तो इसमें दिया होगा आपका नदी किनारे शहर, ठीक है, नदी किनारे कौन सा शहर है। तो ये वीडियो का ट्रिक मैंने पहले भी एक बार दिया था और फिर से मैं दे दूंगा कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, इसको आप फिर से आप रिवाइज करोगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी में क्या करना है, रिवर सिस्टम फिर से करना है। और एक चीज़, मैं एक पीडीएफ जो यही 19 से 22 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सहायक नदी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 3 नदी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से पूछा जाता है, जिसको आपको पढ़ना है। ऐसे में इसको स्क्रीनशॉट लगा, एक स्क्रीनशॉट भी मैं कल आपको भेज दूंगा, ठीक है, ये नदी वाला का जो पे है, जिसकी कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट 3 में बताता हूँ, कृष्णा, ठीक है, गोदावरी एंड कावेरी, ठीक है। ये जो साउथ इंडिया के हैं इसको आप एकदम पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक स्क्रीनशॉट मैं भेजूंगा पूरा मार्क करके ग्रुप में, आपको वो पढ़ लेना है। तो इसमें क्या पढ़ना है, आज आपको पूरा रिवर सिस्टम पढ़ना है, 2 वीडियो जिसमें एक रिवर सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद उसके एमसीक्यू लगाने। उसके बाद पेज नंबर 19 से लेकर 22 तक जाओगे, किसमें, ज्योग्राफी वाला में जाओगे, ज्योग्राफी वाला में जाओगे, ठीक है। और इसमें पेज जो मैंने दिए हिस्ट्री वाले में जाओगे, ठीक है, और ये ज्योग्राफी वाला में। इसके बाद आप आओगे साइंस में। साइंस में मैं आज मैं एक वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया हूँ, उसको आपको अच्छे से बनाए, वो है आपका पादप जगत, मतलब प्लांट किंगडम। एक क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी वो सब्जेक्ट हो,
80 प्लस मतलब होता है आप 80 प्लस अगर मेहनत करते हो, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ 88 तक मैंने स्कोर किया था, आप भी उतना आप स्कोर कर सकते हो, कोई ये नहीं है, ठीक है। तो प्लांट किंगडम हो गया आपका। तो ये प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत, इसमें आप पूरा पढ़ोगे कि आपका ब्रोयोफाइटा क्या होता है, पेट्रियोडोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा के अंदर एल्गी सेवाल सब पढ़ोगे, ठीक है। मैंने पूरा पूरा वीडियो बना दिया, उतना ही पढ़ लेना बहुत है, ठीक है, इतना कर लोगे। एक बायोलॉजी का मैं पेज देने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको 4 दिन मेहनत करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही प्यार से मैं चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। आंख बंद करके आराम से करना है। अब बायोलॉजी का पेज नंबर 67 में जाओगे, ठीक है। तो ये पेज नंबर 67 का है, ये मैं बोल रहा हूँ आपका एनसीईआरटी सार का, ठीक है। एनसीईआरटी सार का पेज नंबर 67, ठीक है। पेज नंबर 67 जाओगे और ये आप पढ़ोगे। पेज नंबर 67 से लेके ये पूरा विविध है, बायोलॉजी का सेक्शन में जाना, विविध सेक्शन में 67 से लेके जितना अगर कंप्लीट कर पाओ 67 से लेके 69 तक है, ठीक है। तो सर इसमें क्या है, तो देखो बहुत ही आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे जाना जाता था, ग्रेगर मेंडल को, एजोला, एक्वेटिक फैन, ये जो बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना, ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। इंग्लिश वाले को परेशान नहीं होना, मैं खुद इसको एक बार पढ़ूंगा और शाम तक मैं ट्राई करूंगा कि मैं इन वर्डों को टोटली इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी दे दूँ, ठीक है। तो पेज 67 से 69 करना है। बाकी जो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा वो पूरी तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अब हम जंप करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, करंट अफेयर्स, ठीक है। आपने अगस्त का कंप्लीट किया था, किससे, आपने पूरा का पूरा अगस्त से, मैंने बताया था कि अगस्त आपको कंप्लीट करना है कहाँ से, एडुटेरिया से करना था, ठीक है। तो आपने किया, आज आपको क्या करना है, स्पीडी से अगस्त का पूरा 1 लाइनर लगा लेना है, ठीक है। वार्षिक अंक होगा आपका स्पीडी, 1 लाइनर पूरा लगा लेना है। और हर दिन का जो मैंने आपको बोला था लिखने के लिए, प्लीज़ वो लिखते रहिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर दिन का आप लिखिएगा, जिस दिन का भी एडुजोस एक चैनल मैंने बताया था उसको जाके आप जरूर लिखिए, ठीक है। तो आज क्या करना है आपको, अगस्त का स्पीडी से 1 लाइनर पूरा का पूरा लगा लेना है। और अगस्त का, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगस्त का आज फिर से पूरे अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो कर लोगे। अगस्त का 1 लाइनर आप स्पीडी से लगा लोगे और अगस्त का हर दिन का लिखते, अगस्त का बोल रहा हूँ, अभी फरवरी का हर दिन का आप लिखते हुए चलोगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा नोटबुक। तो ये है आज आपका, देखो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने चीज़ों को कर दिया। करंट अफेयर्स के लिए नहीं घबराना, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हो उसको मैं फिर से मैं पढ़वाऊंगा यूट्यूब पे 1 लाइनर के फॉर्मेट में, ठीक है, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। और जो भी बॉक्सेस वाले हैं उसको मैं ट्रिक से पढ़ा दूंगा, एकदम नहीं घबराना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। और कोई लोग नए हैं, अगर लास्ट तक देखे हो, अगर चाहते हो कि फुल कोर्स ज्वाइन करो, तो ये आपके सामने नंबर है। जय हिंद।